पूजा करते हैं और उस माने बड़ी प्रसन्नता भी होती है। और हमारी बालिका है जो उसका कुछ समय के लिए होश चला जाता है। तो हनुमान जी की पूजा से उसका कुछ लेना देना है? जी, हम पूजा करते, कुछ लोग कहते घर में रख के नहीं की जाती है। नहीं, तो हमने कहा गुरु जी से पूछेंगे, आपके आश्रम भी हुआ है, माता जी के हाथ से जल भी पिया है हम सपरिवार। उन्होंने कहा भी था कि बालिका ठीक हो जाएगी, घर में भी रुके थोड़े आपके। अच्छा, बागेश्वर धाम भी हो गए, अर्जी भी बांध आए गुरु जी वहाँ। बहुत अच्छा। पूरा परिवार सहित आप पेशी करो जी। जिसने भी आपको ये कहा कि हनुमान जी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, जी जी, ये मिथ्या बात है जी। बेझिझक करनी चाहिए जी। हनुमान जी को भाई रूप में, स्वामी रूप में, पवित्रता के साथ खूब पूज सकते हैं। गुरु जी हम तो स्वामी रूप में पूजते, स्वामी जी कह के बेझिझक, कोई दोष नहीं है। ऐसा जो दोष बताते हैं, भाई अगर ऐसा होता कि हनुमान जी की पूजा घर में नहीं कर सकते तो श्री हनुमान जी की पूजा के लिए कई शास्त्रों में ऐसा लिखा भी तो होता। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है। शास्त्रों में तो आया है कि जो भी हनुमान जी का ध्यान करे, जहाँ से भी करे, वहीं श्री हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं। गुरु जी जे लगता कि बालिका का होश चला जाता तो क्या कारण है उससे? हनुमान जी से तो नहीं हो सकता। आपसे पूछते हैं हम जी। पुत्र कितना भी निकम्मा नालायक हो, बात ना माने, तो क्या पिता उस बालक को कष्ट देगा? नहीं। क्या मारेगा? नहीं गुरुजी। पीटेगा? नहीं गुरुजी। क्या कोई पिता चाहेगा कि हमारे पुत्र का हित हो जाए? नहीं नहीं। फिर तो ये जगत पिता है, ये कब चाहेंगे कि हमारे भक्त का बुरा हो जाए? ये कदापि नहीं। ये तो कहने की बातें हैं, लोग बना देते हैं। हनुमान जी जैसा सौम्य और सरल कोई देवता नहीं। जी जी, बहुत हनुमान जी सरल है, पवित्र भाव से खूब सेवा करो। धन्यवाद। आनंद में हो, परात्पर परमात्मा श्री सीताराम जी भगवान श्री बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र आप सभी प्रियजन और बागेश्वर हनुमान जी के लाडले चहेते, हम सबके प्रिय अनंत विभूषित अकारण कृपा करने वाले दयावत्सल, दीनवत्सल, दयालु, दीनानाथ, दाता, इस विश्व की चेतना भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरणों को प्रणाम करते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम, बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम, गुड़ियारी वाले श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम, छत्तीसगढ़ की पावन धरती को प्रणाम। यहाँ की रज हम अपने मस्तक पर लगाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। दादा गुरु जी को प्रणाम। सबसे प्रार्थना, दास पर अपना अनुग्रह करें एवं किसी ना किसी रूप में यहाँ विराजमान हो गए। सभी संत जनों के चरणों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम। अब तीनों पंडालों में, बाहर मैदान में, रोड पर लगभग 80 एकड़ का पूरा एरिया है ये, और आज 80 एकड़ के पूरे प्रांगण में केवल और केवल आस्था का महाकुंभ दिखाई पड़ रहा है। जो जहां विराजमान है, खड़े हैं, आप सबको भगवान श्री सीताराम जी सरकार की कृपा मानकर हम आप सबको भी प्रणाम करते हैं एक चौपाई के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम, जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम, जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी सीताराम कहो। 5 दिन निकल गए, हमारे भी निकल गए। कब निकल गए पता ही नहीं लगा। आज कथा का विराम दिन है। हमारे प्रिय श्री बसंत अग्रवाल जी द्वारा ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन करवाया है कि पता ही नहीं लगा कि रायपुर में कब इस बार 5 दिन निकल गए हैं। और
जाते जाते हमको दक्षिणा भी मिल गई। हमारे प्रबल प्रताप जूदो वहां उस तरफ बैठे हैं, लगभग 1000 लोगों को घर वापसी भी करवा दी। देखो, बुरा ना मानना, हम किसी भी धर्म के या मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम किसी का भी अहित नहीं चाहते। ये बहुत कान खोलकर पूरे मीडिया वाले सुन लें, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं, ना हम किसी का बुरा चाहते हैं, ना किसी भी मजहब को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। हम सिर्फ सनातन धर्म के कट्टर हैं, इतना मान लीजिएगा। और जो प्रेम पूर्वक हनुमान जी का दास बन जाए, चाहे वो हमारा सत्यम हो, मोहम्मद अकबर के नाम से जानते थे, चाहे दूसरा परिवार हो, या फिर वो अन्य मजहब को मानने वाले, हम इनसे भी यही कहेंगे, आप अपने परिवार के साथ रहना, हिल मिल करके रहना, दिल में राम जी को बसाए रखना।